बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रहे कि बहुत सारे लोगों ने खवारिज और नवासिब को एक ही उन्वान के तहत दर्ज किया है, यानी नवासिब का अगर उन्वान दिया है तो उन्हीं के तहत ये खवारिज का भी जिक्र, या खवारिज का उन्वान दिया है तो उसी के तहत नवासिब का भी। तो बहरहाल ये हम तफरीक बयान करना चाहते हैं कि नासबियों और खारजियों में कई वजूह से फ़र्क है, और उन वजूह में, जिन वजूह में वो फ़र्क है, वो तफसीलन तो इस वक्त नहीं है, लेकिन मुख्तसर ये समझाने के लिए मसलन ये समझा जा सकता है कि खारजियों के नज़रिया में जिस कदर हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुग़्ज़ बल्कि तकफ़ीर तक पहुँच गए, इसी तरह हज़रत मुआविया की भी वो तकफ़ीर पर उतर आए, ये पहुँच गए। जबकि नासबियों का ये रवैया नहीं है। नासबी सिर्फ बुग़्ज़ अली की बात करते हैं, यानी बुग़्ज़ का इजहार करते हैं, और इसके अलावा हज़रत अली और मुर्तज़ा की जानब से खिलाफत का इनकार करने पर आ जाएंगे, और इसके अलावा हज़रत मौला अली पर सबो शतम का सिलसिला जो है वो उनसे हो सकता है। और दूसरी जानब मसलन हज़रत मुआविया और तमाम खुलफाए बनु उमैया तकरीबन उनको वो सपोर्ट करते हैं, यानी अपने फ़ज़ाइल की निस्बत से या जिस कदर भी हो सके किसी न किसी तरीके से, अगर ये बहुत ऊपर इनके फ़ज़ाइल नहीं जा सकते तो कम अज़ कम हज़रत अली और मुर्तज़ा या इमाम हसन की खिलाफत के लगभग इनका दर्जा और मर्तबा जो है ना वो बनता जाए, ये कोशिश करते हैं नवासिब। तो गोया कि मुख्तसर लफ्ज़ों में नवासिब जो है बनु उमैया के मद्दाह होते हैं, सीधी सी बात है। और इधर हज़रत अली और मुर्तज़ा या हज़रत इमाम हसन पाक या इमाम हुसैन, इनका खुल कर ये तो कोई अदावत का लफ्ज़ ऐसा नहीं बोलते कि जिससे कोई वाज़ेह हो कि मैं ये कह रहा हूँ ये गलत किया, नहीं, लेकिन किरदार में और रवैये में और तेवरों में ये उनके नक्स की तरफ मुशीर रहते हैं, इशारा करते रहते हैं। और इसका ही नाम बुग़्ज़ अली है। ये बुग़्ज़ के रवैयों में से एक रवैया है, ये करते रहते हैं। आज भी अगर किसी को देखते हैं आप मसलन यजीद की हिमायत कर रहा है किसी भी दर्जे में, किसी भी हवाले से यह दिफा करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अंदर नासिबियत का नासूर छुपा हुआ है। हाँ, इस वक्त उसने किसी वजह से, किसी प्रेशर में या किसी वजह से जितना मुमकिन था उतना इज़हार कर लिया। जब वो रोब हट जाएगा या दबदबा नहीं होगा या अपना तहफ़्फ़ुज़ात अगर वो समझेगा कि यहाँ है, तो हो सकता है कि वो उसको अमीरुल मोमिनीन कहने तक भी पहुंच जाए। यानी ये उनके अपने रवैये जाते हैं। बहरहाल ये वाज़ेह हुआ कि आले सुन्नत वल जमात ये राफजियत और नासबियत के दरमियान है। राफजियत जो है वो खिलाफत शेखैन के इनकार पर मुरतब होती है, बल्कि हमारे अइम्मा ने लफ्ज़ ये बोले हैं कि वो शेखैन से तबर्रा करते हैं। राफजी शेखैन से तबर्रा करते हैं और नासबी सैयदना अली अल मुर्तज़ा से तबर्रा करते हैं। ये दो टोक सा लफ्ज़ है। अब इसमें ये चाल जो है ना, ये थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती कि जो शेखैन से तबर्रा करे उसमें तो हम खुल कर और सरी लफ्ज़ों में बात करें सीना तान कर, और जो तबर्रा मौला अली से करे उसके बारे में हमारी ज़बानें कोई गूंगी थती हो जाए, तो ये कोई इतनी साफ गोई का मुजाहरा नहीं है। अहले सुन्नत बिल्कुल साफ साफ मज़हब है, क्लियर मज़हब है। उसके वाजिबी हकूक उसी तरह हैं खिलाफत अली और मुर्तज़ा के जिस तरह खिलाफत शेखैन के होते हैं। तो दो टोक लफ्ज़ों में ये बात जो है वो करनी चाहिए। और जिन लोगों ने, अगर वो रिवायात हमारे यहाँ अगर तस्लीम की जाती हैं जो कुतुब अहले सुन्नत में है कि मनाबिर पर हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा पर सब व शतम होता था, तो कम अज़ कम सब व शतम करने वाले या खुश दिली से उसको कबूल करने वाले वो बहरहाल नासबी थे उनमें। यानी अब ये ऐसी बात नहीं होगी कि ये कर लें तो तब भी कोई हरे नहीं, नासबियों के लिए राह हमवार की जाए और राफजियों का दरवाज़ा, उनका रास्ता रोका जाए, ऐसा नहीं है। दोनों काबिल मुज़म्मत है और अहले सुन्नत जो है वो बरहक है बिहम्दिही ताला। और नासबियत का बुनियादी नुक्ता ये भी, यानी जिस पर ये काम करना चाहते हैं वो बुग़्ज़ अली है। बुग़्ज़ अली को फ़रोग़ देना, और उसका फ़ायदा क्या है ये लेंगे। देखे ना, अगर किसी के साथ बुग़्ज़ करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा भी, आप ये सवाल हो सकता है ना, उनको क्या फ़ायदा है इसमें। हाँ, उसकी एक साफ सी बात है कि उसका फ़ायदा ये है कि मौला अली के दुश्मनों को सपोर्ट करना,
क्योंकि जब इधर बुग़्ज़ की दराड़े आप मसलन जरासीम फैलाएंगे ना, तो उनके मद्दे मुकाबल आने वालों की इज्जत अफजाई होगी, उनको मौका मिल जाएगा, उनको हिमायत मुयसर आएगी। ये हिमायत ही नासबियत कहलाती है। किसी भी दर्जे में कोई बंदा हो यजीद की हिमायत में आ जाए, उसने उसने कत्ले हुसैन नहीं किया था, वो कत्ले हुसैन का ऑर्डर नहीं दिया था, फुला किया था, हमने नहीं देखा, ये सारी वो इसी पैराए में आएगी, नासबियत में। और देखें जो एहतियातें आप सैयदना बल्कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के हवाले से कर रहे हैं, क्या आपने बच्चों के बारे में ऐसे ही करते हैं? आपके बच्चों को कोई थप्पड़ मार दे तो क्या इस तरह की तहकीक करते हैं, मैं देखूंगा कि उसने क्या किया, कितना कसूर है, ऑर्डर दिया था नहीं दिया था? उस वक्त आप लाल पीले होकर जो है सामने आ जाते हैं, और रसूलुल्लाह की आल के कोई टुकड़े टुकड़े कर जाए, तुम्हारी तहकीकात शुरू हो जाती है, पता नहीं वो मुलव्वस था या नहीं था, कमाल हो गई। यानी ये रवैये भी बताते हैं कि अंदर बुग़्ज़ है, ये चीजें बुग़्ज़ वाली होती हैं। तो बाकी आले सुन्नत में ये एक लफ्ज बोला जाता है ना, जिस तरह नासबियत अहले सुन्नत में घुस गई, ऐसा भी ये एक तरह से दुरुस्त नहीं है। अहले सुन्नत में नासबियत नहीं घुसी, यानी नासबियत वजूद में आई, रद्द अमल में राफजियत बनी, दोनों राह इत्तेदाल से हट गए, इस्लाम का मजाज छोड़ दिया। उस वक्त आले सुन्नत दरमियान में ज़हूर पजीर हुई, जिन्होंने दोनों को समझाया कि राह हक ये है, ये असल सूरत ये है। बाकी ये जो कभी कोई लफ्ज बोल देता है कि मतलब नासबियत घुस गई, उसका माना ये होता है कि नासबियत अहले सुन्नत में, यानी आजकल जो नासबी लोग हैं वो अहले सुन्नत की सफ़ों में घुसकर नासबियत का काम कर रहे हैं। तो ये जुमला इस तनाजुर में बोला जाता है कि नासबियत अहले सुन्नत में घुस गई। उस वक्त तो अहले सुन्नत ने इन दोनों को अलग किया हुआ था ना, आज यानी वो अपने भेस में एक बनाकर जो है वो अहले सुन्नत में घुस आई है। तो बहरहाल इन दोनों से छुटकारा किसी भी सच्चे सुच्चे सुन्नी मुसलमान के लिए इन दोनों से छुटकारा हासिल करना फर्ज है। फिर नवासिब के शायर पर आइमा ने गुफ्तगू की है कि कोई भी जमात हो ना, उसके शायर देखे जाते हैं कि इसकी वाज़ेह इलामतें कौन है, वाज़ेह निशानियाँ कौन है। शायर जो हैं अहले सुन्नत के, जिस तरह कहा जाता है शायर रवाफिज के, शायर जो है खवारिज और नवासिब के, वो क्या है, उसमें ये बात काबिल ज़िक्र है नवासिब के। एक बात मैं ये बता दूँ कि जिस तरह मुख्तलिफ फ़िरक़ों के बानियान का कुतब में नाम दर्ज है कि ये शख्स मुतअय्यन है, ये मुशख्खस है, नाम ले लिया जाता है, नासिबियों का इस तरह नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये अंदर से खोटे होते हैं, ये निफाक की किस्मों में से है, तो इसलिए इसका वो वाज़ेह भी नहीं हो सकता। तो बाकी इनके शायर, ये शायर से पहचाने जाते हैं, ये अपना नाम खुद भी ऐलान नहीं करते, वाज़ेह नहीं करते। और इसकी निशानियों में जो है मैंने तकरीबन बताई, और भी हैं, काफ़ी हैं, लेकिन मोटी मोटी इनके शायर जो हैं वो ये है, बुग़्ज़ अली, खिलाफत अली का इनकार, हजरत मौला अली को सब्बो शतम करना, ये तो फिर आखिरी दर्जे तक चली गई ना जी नासबियत। और तो एक होता है चौथे नंबर पर आप ये कह सकते हैं कि फजाइल के नाम पर उनको फजाइल से गिराना, यानी फजाइल के उन्वान से बयान तो कर रहे हैं फजाइल, लेकिन उनको इतना कंट्रोल कर कर के दबा दबा के कहीं वो फजीलत फरोग ना पा जाए, डर डर कर, यानी किसी से नीचे रहे, कोई ना कोई हमने ग्राफ रखा हुआ इसके नीचे ही रहे। यहां तक कि मैं आपको बताता हूं, दौरे हाजिर में ये कराची के एक मौलवी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी शमाइल अली। यानी अब देखें आप नासबियत काम कैसे करती है। किताब का नाम क्या है, शमाइल अली। अब इस उन्वान का तकाजा यह है कि उस किताब के अंदर हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व करमल्लाहु वजहुल करीम के खसाइल और मनाक़िब व महासिन से वो किताब भरी हुई होनी चाहिए। उन्वान का तकाजा ये है, शमाइल अली है ना, तो उसके अंदर ठीक है शमाइल भी हैं, लेकिन बड़े तरीके से उसके अंदर हजरत अली मुर्तज़ा को अब जबान पर गवारा भी नहीं, कैसे लगे वो मुनाफिक तक कहा गया, लिख दिया गया, चला गया। तो मतलब ये है कि ये किस तरह ये अपनी पैबंदकारियां करते हैं, यानी नासबी उन्वान। इसी तरह मुमकिन है कि नासबी फजाइल अली के उन्वान से कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करते हैं, मुमकिन है, और उसके अंदर
جو ہے وہ ان کے فضائل کا ایسا سر کاٹیں گے، قطع برید کریں گے کہ ان کے نظریے میں ہوگا نہیں ایسے. یعنی وہ یہ چاہتے کہ اہل بیت فضائل میں بونے نظر آئیں. خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایسے کرنے والے دونوں جہانوں میں بونے کیا بلکہ ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اور ان کی عظمتوں کے پرچم جو ہے وہ حشر میں بھی لہرائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ شاعر ہے، یہ چند میں نے ذکر کیے. اب پتہ ہے تاریخ پڑھنے والے کو، بلکہ حدیث میں بات کا موجود ہے، سب و شتم کرنے والے کون تھے اور کس دور سے. یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ناسبیت کی تاریخ کیا ہے، سب و شتم کب سے ہوتا آ رہا ہے. سعد بن ابی وقاص کو کہا گیا تم سب کیوں نہیں کرتے، یعنی لوگ جو کرتے ہیں. تو آپ دور کا دیکھیں کس دور میں سب ہو رہا ہے. تو یعنی تاریخ اور تاریخی پس منظر کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں یہ کب سے شروع ہے اور کب سے آ رہی ہے. تو بہرحال یہ فروغ ایک ہوتا ہے ناسبیت کا وجود. یہ تو کرنے اول میں ہی، یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے میں جس وقت وہ پایا جا رہا تھا ناسبیت، یعنی بغض علی، جس کو اس وقت منافق کے نام سے تعبیر کیا گیا. باقی یہ جو مشن ہے یا یہ جو کام ہے، اس کو فروغ کب ملا؟ بھائیو، فروغ اس دور میں ملا جس دور میں برسر منبر مولا علی پر سب و شتم کیا جاتا تھا. برسر منبر وہ ایک دور تھا. اس دور میں ان ناسبیت کو بھرپور طریقے سے فروغ دیا گیا اور فروغ اس کو حاصل ہوا، اور ہر زمانے میں یہ موجود بھی رہی. پھر حالات کے پیش نظر کبھی کم ہوئی، کبھی اس کا یعنی درجہ حرارت جو ہے وہ اوپر چلا گیا، کبھی متوسط ہوا، کبھی نیچے، کبھی نہ ہونے کے برابر، کبھی پھر سر اٹھا رہا. جس طرح آج اس دور میں آپ دیکھتے ہیں ناسبیت پھر جو ہے اپنے پورے پر پھڑ پڑا رہی ہے. یعنی وہ اپنے وقت کی طاق میں ہوتے ہیں کہ جب انہیں موقع ملے وہ اپنا کام جو ہے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ خفیہ لگے رہتے ہیں. موقع ملے تو اس کا اظہار کر دیا. تو اب موٹی سی بات ہے، یہ اہل سنت کا میں ایک جملے میں اگر کچھ کہنا چاہوں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ناسبیت ہے کسی بھی دور میں، کسی بھی سطح پر جو اہل بیت کے مخالف آئے، ان مخالف آنے والوں کی طرفداری کرنے کا نام ناسبیت ہے. اور ان سے ہٹ کر یا ان سے اپنا دامن بچا کر اہل بیت کے ساتھ جڑے رہنے کا نام سنیت ہے. یہ دو لفظوں میں. اور اہل سنت کا میں آپ کو بتا دوں، بے شک آپ دیکھیں، کتابیں پڑھیں، جتنا بھی کریں، میں کہہ سکتا ہوں کسی سطح پر بھی اہل سنت کے ائمہ کا یہ شعار نہیں رہا کہ وہ اہل بیت کے مخالف آنے والوں کی عظمتوں کے تذکرے کریں، ان کے فضائل کریں. کسی بھی سطح پر ہو، وہ ہمیشہ جو ہیں وہ تذکرے اور عزتیں، عظمتیں اور جھنڈے وہ اہل بیت کے لگاتے رہے ہیں، اہل بیت کے ہی لگاتے رہے ہیں. اور جو بھی ان کے مخالف آئے ہیں کسی دور میں اور کسی سطح پر، کسی طبقہ کے لوگ، ان کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ اچھے پیرے، بلکہ اسی کو وہ کف لسان کہتے ہیں بعض اوقات. تو یعنی ذکر نہیں، ذکر جب بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو جو شمار کرانا ہے وہ اہل بیت کے ساتھ شمار کرنا ہے. یہ سنیت ہے، سنیت. اور اگر ان کے مخالف چلے جائیں تو پھر یہ ناسبیت ہو جائے گی. اللہ پاک ناسبیت سے بچائے اور سنیت کے پلیٹ فارم پر ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے.